वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम स्पेलिंग के रूल सीखने वाले हैं, जिसमें स्पेलिंग रूल्स 1 है। अगर कभी भी आपको यू लिखना हो तो यू के लिए आपको यू ही लिखना है, लेकिन लास्ट में ई ज़रूर लिखना है। जैसे ट्यूब में आप देख रहे हैं, हमने यू के लिए यू लिखा, लेकिन लास्ट में ई लिखना है। तो कभी भी यू लिखना हो तो बीच में यू लिख के लास्ट में ई लिख दीजिएगा। जैसे म्यूट है, उसमें भी हमने यू लिख के लास्ट में ई लिख दिया है। तो ये रूल्स 1 आपको हमेशा याद रखना है। हम टोटल आपको 8-9 रूल्स बताएंगे जो आपके स्पेलिंग लिखने में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ब्यूट हो गया, म्यूट हो गया, क्यूट हो गया। जो ट्यूब है वो आपको लिखना है और आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसे कैसे लिखा जाएगा। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 में देखिए, आई के लिए हमेशा आई लिखा जाएगा, लेकिन इसके लास्ट में भी ई लिखा जाएगा। तो अगर आप सिर्फ आई लिखते हैं तो वो आई ई बन जाता है। इसलिए अगर आपको आई लिखना है तो आई के लास्ट में ई भी लिखना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बता रहे हैं, तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स जान लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हमने लिखा बाइक, तो बा के लिए बी लिखा, आई यानी कि आई के लिए आ का डंडा और ई होगा। तो आई के लिए हमने आई लिखा और का के लिए के लिखा, लास्ट में ई लिख दिया। मतलब हमने आई तो लिखा बीच में, लेकिन लास्ट में ई भी लिखना ज़रूरी है। तो इसको आपको याद रखना है। और कभी भी अगर आप आई लिख रहे हो उसके बाद का आ रहा है तो का के लिए के लिखे। अब माइक, पाइप और फाइन आपको कमेंट में लिख के दिखाना है, ताकि इससे पता चल सके कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके क्लास की डिटेल ले सकते हैं। अब रूल नंबर 3 देख लीजिए, लास्ट में आई के लिए वाई लिखिए। अगर मान लीजिए लास्ट में आई आ रहा है तो आपको आई लिख के ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वाई लिखना है। जैसे हमने क्राई लिखा तो क र, तो का के लिए सी लिखा, रा के लिए आई आर लिखा, लेकिन लास्ट में आ का डंडा और ई आ रहा है यानी कि आई आ रहा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ वाई लिखना है। तो कहीं पर भी अगर लास्ट में आई आएगा तो आई के लिए आपको वाई लिखना है। हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ए टू जेड जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं हम आपको सभी सिखाएंगे। इस क्लास में आपको सिर्फ मात्राएं सिखाई जाएंगी, लेकिन अगर आप कॉन्सोनेंट भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको कॉन्सोनेंट लिखना सिखाया जाएगा। अब जैसे हमने बताया लास्ट में वाई लिखना है आई के लिए, जैसे माई हो गया, रिप्लाई हो गया। अब ट्राई और फ्राई आपको कमेंट में लिख के दिखाना है, ताकि आपको भी पता चले कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी ए की साउंड हो, ए ई यानी कि ए के बाद हल्का सा ई का साउंड आ रहा हो, तो हमेशा शुरू और बीच में आपको ए के लिए ए आई लिखना है। हमेशा याद रखिएगा ए, यानी कि ए के बाद हल्का सा ई का साउंड होना चाहिए, तो आपको हमेशा ए आई लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है ये भी जान लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ शुरू और बीच में लिखा जाता है, कभी भी लास्ट में आपको नहीं लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे होता है चेन, तो चेन होता है चेन, यानी कि ए ई चेन। अब जेल हो गया, रेल हो गया, सेल हो गया। अब आप इसको हमें कमेंट में लिख के दिखाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप लिखना सीख सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सभी रूल्स को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही सिखा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बोला कि कभी भी ए का साउंड होगा तो आपको ए आई लिखना है, लेकिन अगर लास्ट में ए का साउंड है, चाहे कोई सा भी ए हो, ए ई कोई सा भी, तो हमेशा आपको ए वाई लिखना है। यानी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में ए की आवाज़ आएगी तो आपको ए वाई लिखना है। जैसे हमने लिखा पे, तो यहाँ पर पा के लिए पी लिखा और ए के लिए ए वाई लिखा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर लास्ट में ए आएगा तो ए वाई लिखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये सिर्फ स्पेलिंग के रूल्स है, ये आपको नाम में नहीं लिखने हैं। मतलब अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं और उसके लास्ट में ए आ रहा है तो वहाँ पर आपको ए वाई नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको ई ही लिखना है। लेकिन क्योंकि ये स्पेलिंग है तो इसलिए हम यहाँ पर ए वाई लिख रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप नाम में भी यही रूल्स अपनाएं तो वो गलत हो जाएगा। और अच्छे से सीखने के लिए आप हमारी कोचिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है।
चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हमने लिखा मैं, तो एम लिखा और ए की मात्रा के लिए ए वाई। इसी तरीके से हो गया, हे हो गया, डे हो गया, क्ले हो गया। ये सब आपको कमेंट में लिख के दिखाना है ताकि आपको पता चले कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। मैं भी सभी के कमेंट देखूंगी और जो रॉन्ग होगा उसको आंसर में कमेंट में पिन करके लिख दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे जान लेते हैं। रूल नंबर 6 से जान लीजिए, कभी भी अगर बड़ी की मात्रा हो, जैसे अगर कभी भी ई को धीरे से बोला जा रहा है ई, तो हमेशा ई ये लिखें। अगर जल्दी बोला जाएगा तो आई लिखना है, तो याद रखना है। हाँ, डबल ई भी लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगी। लेकिन अगर कभी भी धीरे से ई बोला जाएगा तो आपको ई ए लिखना है। जैसे मीन हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे तो वो भी जान लेते हैं। जैसे रीड है, टीम है, सी है, तो आपको यहाँ पर ई ए लिखना है। तो रीड तो मैंने लिख दिया है, लेकिन टीम और सी आपको कमेंट पे लिख के दिखाना है। तो इसको लिखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है। कोई चीज़ अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा डबल ई कब लिखना है। डबल ई अक्सर जब लिखा जाता है जब लंबी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, जैसे ई बहुत ही लंबा बोला जा रहा हो, तो हम यहाँ पर डबल ई लिखते हैं। वैसे डबल ई बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, 20-25। बाकी सभी जगह ये लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको बड़ी की मात्रा लिखनी है तो कोशिश करें ये ही लिखे, डबल ई ना लिखें, क्योंकि वो कम जगह लिखा जाएगा तो ज़्यादा गलती होने की चांस है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ सके। जैसे फी, तो इसको बहुत लंबा बोल रहे हैं, फी फी, या फिर फी, ऐसे नहीं बोलना है। तो जो डबल ई है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा बोला जाता है। बी हो गया, ट्री हो गया, फ्री हो गया। तो ये आपको कमेंट में लिख के हमें दिखाना है ताकि आपको पता चले और हमें भी कि आप कितना सीख रहे हैं। अब चलिए आगे रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7 है कि कभी भी ओ ई का साउंड हो, ओ और ई का साउंड हो, तो हमेशा ओ आई लिखना है। क्या लिखना है? ओ आई लिखना है। कभी भी ओ आई की जगह ओ डबल ई मत लिखिएगा, हमेशा ओ आई ही लिखना है। और ये हमेशा शुरू और बीच में लिखा जाता है, लास्ट में कभी भी नहीं लिखना है, इसको याद रखना है। अगर लास्ट में होगा तो ओ वाई लिखा जाएगा और शुरू और बीच में होगा तो ओ आई लिखा जाएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इसको लिखना कैसे है। तो चलिए वो भी जान लें। जैसे हमने लिखा कॉइल, तो को ई ल, तो आपको सी ओ आई एल लिखना है। मतलब अगर को की आवाज आएगी तो हमेशा सी लिखना है, के नहीं लिखना है, ना ही सी के लिखना है। और जैसे सॉइल है, मॉइल है, बॉयल है, तो इसको आपको लिख के दिखाना बहुत ही सिंपल है, इसको लिख के ज़रूर दिखाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर लास्ट में ओ ई की आवाज़ होगी तो ओ वाई लिखेंगे। तो जैसे लास्ट में अगर आपको ओ ई की आवाज़ दिखे तो आप ओ वाई ही लिखिएगा, ओ आई मत लिखिएगा। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल है जो हम जान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे बॉय हो गया, बॉय भी हो सकता है, याद रखिएगा लास्ट में ओ ई भी हो सकता है, ओ ई भी हो सकता है। तो अगर ओ ई का साउंड है तो भी आपको ओ वाई लिखना है, ओ ए का साउंड है तो भी ओ वाई लिखना है। जैसे टॉय भी होता है, टॉय भी होता है। तो ये टॉय 2-2 बार लिख गया, उसके लिए गलती हो गई है। आप इसको एक बार मुझे कमेंट में लिख के दिखा दीजिएगा। अब ये सब आपको समझ में आया? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको और भी आगे बहुत सारे रूल सिखाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए, आप फिर मिलते हैं। और ये लास्ट रूल्स एक बार ज़रूर देख लीजिए, वो रह गया था, अभी मुझे याद आया कि अगर कभी भी ऊ की आवाज़ आए, चाहे छोटे ऊ की आवाज़ आए, चाहे बड़े ऊ की, तो हमेशा डबल ओ लिखिएगा। तो डबल ओ कब लिखना है? जब छोटे ऊ की या बड़े ऊ की आवाज़ आएगी तो हमेशा डबल ओ लिखना है, चाहे शुरू में हो, लास्ट में हो या बीच में हो, ये हम सभी जगह लिखा जाएगा। अब इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल जान लेते हैं। कूल हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े ऊ की मात्रा है तो का के लिए हमेशा अगर कू की आवाज़ है तो सी ही लिखना है, तो सी डबल ओ एल। और अगर बुक है, छोटे ऊ की मात्रा है तो भी बी डबल ओ के लिखना है। अगर चौथे नंबर पे का है तो के लिखना है। कॉन्सोनेंट के रूल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी कि का के लिए के कब लिखते हैं और क्या क्या रूल्स है वो सब आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे। अब इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, उसके लिए आप वेट कीजिएगा।